हाय देयर। तो आज का प्रॉब्लम है 37 सुडोकू सॉल्वर। हमें एक गिवन बोर्ड दिया हुआ है सुडोकू बोर्ड और हमें इस सुडोकू बोर्ड को फिल करना है। तो हमें ये पता है कि सुडोकू बोर्ड में किसी भी सेल 1 से लेकर 9 तक हम नंबर्स फिल कर सकते हैं और कोई भी जो नंबर है वो अगर किसी एक सेल में आ गया है तो वो उस रो में नहीं आएगा और उस कॉलम में नहीं आएगा और उस ब्लॉक में नहीं आएगा और हमें 9 नंबर्स लेके फिल करते रहना होता है। तो इसको हम बैक ट्रैकिंग की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग हर एक सेल पे जा करके चेक करेंगे कि इसमें हम जो कि एम्प्टी सेल है, हर एक एम्प्टी सेल में जाके चेक करेंगे कि अगर हम इसमें 1 से 9 तक की कोई वैल्यू फिल कर सकते हैं कि नहीं और उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे करके हम 1 बाय 1 सारे सेल के लिए इसको फिल करेंगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें एक बैक ट्रैक मेथड कॉल करना है जो कि हमारा 0th रो और 0th कॉलम से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग सुडोकू में किसी भी सेल की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि वो वहाँ पे हम फिल कर सकते हैं कि नहीं, हम 3 एरेज ले लेंगे कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो किसी रो में आया है कि नहीं, या किसी कॉलम में आया है कि नहीं, या किसी ब्लॉक में आया है कि नहीं। तो उसके लिए हम 3 एरे ले लेते हैं ताकि हम इजीली ऑर्डर ऑफ 1 में चेक कर सकें कि कोई पर्टिकुलर नंबर जो है सेल का वो रिपीट हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास 9th रोज होंगी और ये 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे लिए नंबर फिल करने में इजी रहेगा। डायरेक्टली हम लोग 1 2 3 4 को डाल सकते हैं चेकिंग के लिए, अदरवाइज हमें फिर -1 करके चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो हम लोग एक कॉलम एरे भी ले लेते हैं और एक ब्लॉक्स एरे भी ले लेते हैं, ब्लॉक्स, ताकि हम लोग इजीली चेक कर सकें कि वहाँ पे है कि नहीं। और इसको पहले इनिशियली फिल कर देते हैं क्योंकि हमारा सुडोकू बोर्ड पार्शियली फिल्ड है। तो हम अपनी इन रोज़ को, ये एरेस को भी फिल कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली अगर कर रही है वहाँ पे हम उन रोज़ कॉलम्स और ब्लॉक्स में ट्रू लगा देंगे। सो i > 9 i ++ -9 और ओके। तो अगर किसी भी बोर्ड से किसी भी सेल में अगर ये पहली बात तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इनिशियली जो पार्शियली फिल्ड सुडोकू बोर्ड है उसकी हेल्प से हम अपनी एरेस को फिल कर रहे हैं ट्रू और ट्रू ही फिल करेंगे उन सारी जगह पे क्योंकि वहाँ पे नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उन सेल्स के लिए। तो नंबर निकाल लेते हैं बोर्ड i j-0। तो यहाँ से हमें इंटीजर नंबर मिल जाएगा और उसको हम डायरेक्टली रोज कॉलम और अपने ब्लॉक में वहाँ पे ट्रू वैल्यू फिल कर देंगे। तो इन जगह पे ये नंबर लाई कर रहा है, इसलिए ये वाली रोज, ये वाला कॉलम और ये वाला ब्लॉक जो है यहाँ पे ट्रू रहेगा। तो रोज हो गया, ये वाला कॉलम हो जाएगा हमारा क्योंकि ऑफ कोर्स जेथ कॉलम है तो इस जेथ कॉलम में भी नंबर लाई कर रहा है और यहाँ के ब्लॉक्स में भी नंबर लाई कर रहा है। तो ब्लॉक्स के इंडेक्स के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखनी है कि किसी भी ब्लॉक के लिए हम लोग, लेट्स से ये वाला ब्लॉक है तो ये 0th ब्लॉक हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 0th किसी भी ब्लॉक के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उस जिस भी रो पे है उसको डिवाइड बाई 3 कर दें और उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देते हैं और प्लस जिस भी कॉलम में है वो भी डिवाइड बाई 3 कर दें। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक का इंडेक्स मिल जाएगा। तो अगर हम लोग पहला वाला ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आई और जे की वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 0 1 2 ही रहेंगी। तो यहाँ पे जो ब्लॉक नंबर है वो हमेशा 0 आएगा। सेकंड वाला ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यूज़ 0 1 2 रहेगी, जे की वैल्यू 3 4 5 रहेगी। तो जे यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ पे j/3 की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पे स्टिल हमारी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 + 1 विल बी 1। सिमिलरली यहाँ पे भी आई की वैल्यू 0 1 2 लाई करेंगी और जे की वैल्यूज़ हमारी 3 4 5 6 7 8 लाई करेगी। तो यहाँ पे जो ब्लॉक इंडेक्स है वो हमारा 2 हो जाएगा। सो आराम से हमारी जो ब्लॉक इंडेक्सेस की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे ऐसे इंक्रीज करती रहेगी। तो दिस इज सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ फिल कर चुके हैं। अब हम अपना बैक ट्रैक फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेट, तो यहाँ पे हम लोग बैक ट्रैक फंक्शन में बुलियन इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक वैल्यू को फिल करके अगेन बैक ट्रैक को कॉल करते हैं और अगर वो वैल्यूज़ भी हमारी करेक्टली फिल्ड हैं सेल में तो बैक ट्रैक फंक्शन हमारा प्रीवियसली कॉल्ड फंक्शन को ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ओके दिस वाज द राइट चॉइस जो हमने अभी करेंटली ली है, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे रो और कॉलम भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़े बेस केसेस देख लेते हैं। तो हम लोग रो बाई रो चल रहे हैं यहाँ पे, रो बाई रो एंड देन कॉलम बाई कॉलम। तो इनिशियली हमने 0th रो और 0 कॉलम से शुरू किया है। तो हम लोग जब बिल्कुल लास्ट रो में पहुँच जाएंगे दैट मीन्स कि हमने पूरा अपना बोर्ड फिल कर लिया है करेक्टली, दैट मीन्स यू कैन सिंपली रिटर्न ट्रू। और अगर हम लोग लास्ट कॉलम में हैं दैट मीन्स कि हम लोगों को अभी नेक्स्ट रो में जाना है। तो हम लोगों को बैक ट्रैक फंक्शन कॉल करना है नेक्स्ट रो के लिए। तो बोर्ड रो +1 और कॉलम हमारा फिर से 0 से शुरू कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और एक थर्ड केस भी है, इफ़ वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो कुछ फिल्ड है ना, इट इज़ नॉट एम्प्टी, तो भी हम लोग बैक ट्रैक में हम लोग नेक्स्ट कॉलम को कॉल कर लेंगे क्योंकि हमारी ये सेल फिल हुई है, हम लोग नेक्स्ट सेल पे बैक ट्रैक कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग बैक ट्रैक
बोर्ड रो एंड कॉलम प्लस 1 कर लेंगे, सिंपल। नाउ यहाँ से हमारी जो एक्चुअल बैक ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी है वो शुरू होगी। तो हम लोग यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर फिल करने की 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नम इज इक्वल टू 1, नम इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड नम प्लस प्लस। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर हम लोग 1 फिल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बोर्ड रो कॉलम में जो कि ऑफ कोर्स एम्प्टी है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम बैक ट्रैकिंग से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, ऐसे करके हम लोग सारे ही नंबर रिवर्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बॉक्स इंडेक्स भी एक निकाल लेते हैं, ब्लॉक इंडेक्स, जो कि हमारा हमने इनिशियली यहाँ पे भी निकाला था, इसी को यूज़ कर लेते हैं। और ओके हमने यहाँ पे फिल नहीं किया एक्चुअली ये ब्लॉक इंडेक्स निकाल के, दैट इज़ गोइंग टू कॉज ट्रबल। ओके तो ओके अभी यहाँ से हम लोग सिंपली ये चेक करेंगे कि ये जो भी ये रो है, जो भी कॉलम है और जो भी ब्लॉक में अगर ये नंबर आया हुआ नहीं है ऑलरेडी, जैसे अगर 1 हम लोग यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं 9 तक जा रहे हैं, तो लेट्स से कि हम लोग ये वाला अगर हम लोग सेकंड वाला अगर ब्लॉक फिल कर रहे हैं, हमने 1 से शुरुआत करी, तो हमारा रो में तो नहीं आया है ऑफ कोर्स नंबर, वो इस वाली रो में 1 नहीं आया अभी तक, इस वाली कॉलम में हमारे 1 आया है और इस वाले ब्लॉक में भी 1 आया है। तो इन दोनों की वजह से हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल कर रखा है हमने इस वाले इनिशियलाइजेशन में, और जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पे 1 नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग को बस ये चेक करना है कि उस रो में या उस कॉलम में वो नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर इस रो में नंबर नहीं आया हुआ है एंड इस उस कॉलम्स में भी, मतलब ये वाला जो कॉलम है इसमें भी ये वाला नंबर जो है वहाँ पे नहीं आया हुआ है, प्लस जो ब्लॉक है वहाँ पे भी ये नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ नॉट ब्लॉक्स, यहाँ पे भी ब्लॉक इंडेक्स डाल देते हैं एन, और सेम नंबर ही नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं आया हुआ है अगर, तो हम लोग इस नंबर को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड रो कॉलम में इस नंबर को फिल कर देंगे, नम प्लस 0, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू को निकाल के इसकी फिल कर देंगे। और इसके साथ साथ हम इन तीनों ही चीज़ों को, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यहाँ पे भी फॉल्स था, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो इन तीनों ही वैल्यूज़ को हम लोग ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमने इसको फिल कर दिया है ताकि आगे के लिए हमारे लिए ईजी रहे। तो ब्लॉक्स सेम इज दिस विल बिकम ट्रू, so these 3 values will become true, और वैल्यूज़ को फिल कर दिया हमने। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि आगे हम बैक ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं इस वैल्यू के साथ। तो अगर हम लोग नेक्स्ट कॉलम को आगे लेके जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू फिल करेंगे, अगर ये वैल्यू भी फिल हो जाती है तो ये बेसिकली ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा, और हमें इवेंचुअली अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है यहाँ से कहीं से, जैसे इवेंचुअली हमें इस जगह से रिटर्न ट्रू होगा अगर हमारी सारी वैल्यूज़ फिल कर जाती हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन था करंट सेल का वो सही है, सुडोकू में जो हमने फिल किया है, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अदरवाइज अब हम अंडू करेंगे अपनी चॉइसेस, बैक ट्रैक करेंगे अपनी चॉइसेस, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी अगर हम रिटर्न ट्रू नहीं कर रहे हैं, मतलब कि दिस वाज अ रॉन्ग वैल्यू, हमें ये फिल नहीं करनी है, तो हम बोर्ड रो कॉलम को वापस से एम्प्टी कर देते हैं, और जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ट्रू करी थी इन तीनों ही वैल्यूज़ को हम लोग फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये अभी अंडू कर रहे हैं हम सारी चॉइसेस। और इसके बाद ओवरऑल हम यहाँ पे कहाँ पे थे, ओके दिस वाज अ फॉर लूप, दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन, राइट। ओके तो हम इसके बाद ओवरऑल जो है हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये वैल्यूज़ फिल नहीं करी हैं, यहाँ पे लेट से हम सारे ही नंबर्स फिल करते चले गए बट कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं है, इसका मतलब कि हमने कुछ गलत चॉइस करी है पहले, इसका मतलब कि हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ताकि हम उस गलत चॉइस को फिक्स करके सही चॉइस कर सके। इसलिए भी इवेंचुअली अगर हम फॉर लूप के अंदर हम कहीं पे भी ट्रू नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, तो फॉर लूप से निकलने के बाद हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, मीन्स नथिंग वॉज वैलिड। ये ऐसा कब होगा जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलत चॉइस ले ली ये सोच के कि शायद दिस विल वर्क, बट वो आगे चल के उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग कोई वैल्यूज फिल नहीं कर पा रहे सुडोकू में, इसलिए हमको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। और यस ओके लेट्स ट्राई टू run it. Okay, of course I'm getting errors. So, okay यहाँ पे मैंने आई ले रखा है, यहाँ पे एक्चुअली रो और कॉलम है वैल्यूज़ यहाँ पे, और तो कोई वैल्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है। ओके सेम ठीक है। ओके लेट मी जस्ट फिक्स इट। ओके तो मैं यहाँ पे एक्चुअली एंड लगाना भूल गई, मैंने और कर दिया। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी केस आ जाता है किसी भी जगह पे, अगर हमें ये नंबर मिल जाता है रोज कॉलम्स या ब्लॉक्स में, then we cannot proceed. That is the only issue. Okay, let's submit it. Okay, so yes. तो इस सॉल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा, क्योंकि फॉर ईच सेल वी आर ट्राइंग 9 पॉसिबल सॉल्यूशंस, राइट, एंड देयर आर इन टोटल 81 सेल्स। तो
तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 9 टू द पावर 81 होगी। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम जो भी एरेज ले रहे हैं हमको पता है दिस इज जस्ट 9 into 10 एंड दिस इज 9 to 10, दिस इज 9 to 10। सो बेसिकली 270 हमारी order of 270, that is order of 1 basically. So yeah, I think, yeah, so that was all for this video, and I'll see you next time. Bye bye.